असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। 126 सीट है। 2 बार से लगातार हेमंता बिस्वा शर्मा वहां मुख्यमंत्री हैं। सोचिए किस तरह का बवंडर मचा हुआ है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने बड़ा आरोप लगाया है कि हेमंता शर्मा की पत्नी के नाम दुबई में 2 फ्लैट हैं, लेकिन हेमंता शर्मा ने इसका जिक्र नहीं किया है। यह पवन खेरा का आरोप है जो कैमरे पर लगाया गया है। साथ ही पवन खेरा ने बड़ा आरोप लगाया है कि अमेरिका के एक टैक्स हेवन इलाके में हेमंता शर्मा के पत्नी, बेटे, बेटी के नाम पर और खुद के नाम पर 52,000 करोड़ रुपए जमा है। इसके बाद हेमंता शर्मा ने एफआईआर कराने के आदेश दिए। वो मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी ने भी कहा है कि दुनिया का सबसे भ्रष्टाचारी आदमी है, भारत का सबसे भ्रष्टाचार वाला मुख्यमंत्री है और अगर इसकी सरकार हटी तो ये जेल जाएगा। आपको बता दें कि हेमंता शर्मा पहले कांग्रेस का ही नेता था, अब वो बीजेपी में है और हिंदू मुस्लिम का मास्टरमाइंड है। लेकिन ये सब आरोप हैं, अभी मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में। लेकिन सोचिए, हेमंता बिस्वा शर्मा पूरी तरह से आपाक हो चुका है। उसने बकायदा गाली दे दिया पवन खेरा को। पहले का एफआईआर दर्ज होगा, फिर गाली शब्द दिया, वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो सवाल है कि ये राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन अब दूसरे तरह की राजनीति हो रही है। अब अगर आप किसी नेता पर आरोप लगाएंगे, अगर वो नेता सत्ता में है तो आप पर एफआईआर करा देगा, आपको जेल में डाल देगा। ये छत्तीसगढ़ में हुआ था, जब उस समय भूपेश बघेल विपक्ष का नेता थे और उस समय बीजेपी की सरकार थी और भूपेश बघेल को के एक रिश्तेदार को जेल में डाला गया था। बाद में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। ये अलग बात है कि वो उसी तरह से काम करते रहे, लेकिन अब चीजें बदल गई है। अब एफआईआर वाली राजनीति शुरू हो गई है। पहले पत्रकारों पर इसका प्रयोग किया गया। यूपी में सबसे पहले एक दलित समाज से आने वाले प्रशांत कनौजिया पर जो पत्रकार थे, एफआईआर हुआ, जेल में डाला गया। उसके बाद तो बाढ़ आ गई भाई साहब। एक पत्रकार जो नमक रोटी की खबर दिखाया था, ओबीसी समाज से था, उस पर एफआईआर हुआ। हमारे ऊपर तो क्या क्या हो रहा है आपको हम कह नहीं सकते, लेकिन चूंकि हम बाई चॉइस पत्रकार हैं तो भाग तो सकते नहीं हैं। कहां जाएंगे भागकर? हम पत्रकार बने तो हमारा काम है आपको खबर दिखाना और सत्ता से सवाल पूछना। तो सोचिए, हेमंता बिस्वा शर्मा वाली खबर कितनी बड़ी है। वो मुख्यमंत्री हैं। अगर मनमोहन सिंह ने भी इसी तरह से एफआईआर कराना शुरू किया होता तो आज बहुत लोग जेल में होते, क्योंकि मनमोहन सिंह वाली खबर, ए राजा वाली खबर सब झूठा साबित हुआ कोर्ट में। उस समय जिन जिन नेताओं पर आरोप लगते थे उन सबको बाकायदा जांच होती थी, इस्तीफा होता था, कुछ तो जेल गए, लेकिन सारे के सारे बरी हो गए और किसी को कोई अपराध साबित नहीं हुआ। और जो सीएजी ने आरोप लगाया था उसने बाकायदा माफी मांग ली। लेकिन आज तो भाई साहब आप आरोप लगा दे, आप पर एफआईआर, आरोप भी लगाए तो साथ ही जो पत्रकार इन खबरों को दिखाए उस पर भी एफआईआर, उसको भी जेल, उसका भी चैनल डाउन। टीवी अखबार दिखा नहीं रहा है। अब टीवी अखबार से याद आया, ये है न्यूज 18 का एक स्क्रीनशॉट देखिए। कुछ महिलाएं जो पहली पंक्ति में बैठी और ये जो युवक है, इसने बाकायदा इन महिलाओं का स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। ये सारी महिलाएं बीजेपी की कार्यकर्ता है जिनको टेलीविजन चैनल के शो में बैठाया जाता है। मतलब एंकर बीजेपी का, प्रवक्ता बीजेपी का, गेस्ट वहां जो विश्लेषक वो बीजेपी का और दर्शक भी बीजेपी का होता है। सोचिए, तमाम चीजें जो हैं वो टीवी अखबार में खेल चल रहा है। लेकिन ये सारा खेल तब नहीं होता है जब सत्ता में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, कोई तेजस्वी यादव, कोई लालू यादव, कोई हेमंत सोरेन, कोई शिबू सोरेन सत्ता में हो। तो इस तरह से टीवी अखबार काम कर रहा है। तो अब टीवी अखबार जो संस्थागत मीडिया है वो आवाज नहीं उठा रहा है, आपको सही खबर नहीं दे रहा है। आप सोचिए, अगर यही आरोप लालू यादव, बीजेपी के विपक्षी दलों पर लगता, ममता बनर्जी पर लगता, तो बहस हो रही होती। वहीं एक अच्छी भी खबर आई है। तो असम वाली खबर जो है वो सबसे बड़ी खबर है। हेमंता बिस्वा शर्मा पर आरोप लगा है, वो एफआईआर करा रहे हैं। अभी सच्चाई जांच के बाद आएगा, सरकार के बाद आएगा। लेकिन सवाल है कि सरकार जांच कौन कराएगा? केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, विपक्ष आरोप लगा रहा है तो टीवी दिखा भी नहीं रहा है।
हम लोग भी इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, हमने सिर्फ आपको ये बताया कि चल क्या रहा है। पवन खेरा ने आरोप लगाया है, हेमंता विश्व शर्मा ने उनको गाली दी और साथ में एफआईआर कराने की धमकी दी है। पवन खेरा ने कहा है कि हमको आके गिरफ्तार कर लो, हम तो असम में ही हैं। वही राहुल गांधी ने कहा है कि हम इनको जेल में डाल देंगे अगर हमारी सत्ता आई तो ये बीजेपी और कांग्रेस में चल रहा है, जो सबसे बड़ी खबर है। तो 126 सीटों पर 9 अप्रैल को चुनाव है और ये हेमंता विश्व शर्मा जो है वो बड़ी खबर है। दूसरा, तमिलनाडु में भी चुनाव है, वहां पर किसी भी जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण समाज को एक भी टिकट न कांग्रेस ने, न डीएमके, न एआईडीएमके ने, न बीजेपी ने दिया है। तो बीजेपी ने भी, किसी भी बड़ी पार्टी ने वहां ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं दिया है। वहां पेरियार द्रविड़ का आंदोलन है, पेरियार का मॉडल है, वहां 69% रिजर्वेशन ओबीसी समाज को है। तो वहीं से स्टालिन आते हैं, कनिमोरी आते हैं, ए राजा आते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो पेरियार मॉडल पर तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, वहां एक भी ब्राह्मण समाज को बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके या एआईडीएमके ने टिकट नहीं दिया है। जयललिता वहां ब्राह्मण समाज से थी, एआईडीएमके की नेता थी, 69% रिजर्वेशन भी उन्होंने ही लागू किया था। तो ये भी दूसरी सबसे बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर है जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से टीवी चैनल का ये स्टिंग हो गया। टीवी चैनल का स्टिंग हो गया और टीवी चैनल में अब किनको गेस्ट बुलाया जाता है वो आप समझ रहे हैं। आजकल लाल गमछा और नीला गमछा बैठाकर भी दर्शकों को बैठाया जाता है। आपको लगेगा बहुजन समाज के लोग हैं। टेलीविजन में पत्रकार वो, रिपोर्टर वो, मीडिया के टेलीविजन चैनल के मालिक वो, गेस्ट उनका, एंकर उनका, सब कुछ उनका होता है। वहां दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का 1% भी रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये स्टिंग भी हो गया। एक खबर मिर्जापुर से है, पुनपुन पुल को लेकर 2 करोड़ का पुनपुन पुल ढह गया, बह गया। सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन कोई इस पर आपको बात नहीं करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। एक अच्छी खबर जरूर आई है बहुजन समाज के लिए उड़ीसा से। उड़ीसा में शेड्यूल कास्ट का आरक्षण जो है वो डबल हो गया है। देश को बधाई, बीजेपी को मुबारकबाद दीजिए। उड़ीसा में जो है वहाँ जो है वो ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन वहाँ कम था, अब उसको डबल कर दिया गया है। तो जहाँ जहाँ पानी जमा हुआ है, कई राज्यों में तो बीजेपी सोशल जस्टिस का शानदार प्रयोग कर रही है जो कांग्रेस नहीं कर पाई और कांग्रेस को उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो उड़ीसा में ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं, एससी रिजर्वेशन डबल हो गया है। बंगाल में अब तक जनरल ही मुख्यमंत्री बनते रहे, इसलिए ममता बनर्जी पर नजर है। वहां बीजेपी एससी एसटी ओबीसी की राजनीति कर रही है और कहा जा रहा है कि कोई ओबीसी या शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री होगा। टिकट देने में भी मतुआ समुदाय हो, एससी समाज को जोड़ है, ओबीसी समाज पर जोड़ है। ममता बनर्जी मुस्लिम और जनरल कैटेगरी के वोट पर आगे चल रही हैं। तो कई राज्यों में बीजेपी इस तरह के प्रयोग करती रहती है। तो ये तमाम बीजेपी के तर्कस में सोशल जस्टिस भी, सामाजिक न्याय वाली भी राजनीति उन राज्यों में होती है जहां उसके लिए कभी मौका नहीं मिला है। जैसे केरल में वो ये करने की कोशिश कर रही है। तो केरल में भी 9 अप्रैल को चुनाव है, देखते हैं क्या होता है। तो केरल में चुनाव है, उसके बाद आपको बता दें कि असम में चुनाव है और तमिलनाडु में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है। बंगाल में तो 2 चरणों में चुनाव है, 23 अप्रैल के बाद होगा, 4 मई को नतीजे आएंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खबर छाई हुई है वो असम के मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगे हैं कि उनकी पत्नी के 2 बड़े अपार्टमेंट हैं दूसरे देशों में, 3 उनके विदेशी पासपोर्ट हैं। इस तरह के आरोप लगाए हैं पवन खेरा ने। 52,000 करोड़ रुपए की उनकी कंपनी है और ये सब उन्होंने एफिडेविट में नहीं बताया है। तो कई लोग चले भी गए हैं चुनाव आयोग के यहाँ कि उनकी कैंडिडेचर को जो है वो खत्म कर दिया जाए। आप लोग बताइए कि अगर ये विपक्षी दलों पर आरोप होता तो टीवी अखबार में बहस होती कि नहीं, और क्या एक विपक्षी दल ने आरोप लगाया है तो इस पर टीवी अखबार में बहस होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। और टीवी अखबार का ये स्टिंग ऑपरेशन हो गया। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। निम्मो यादव के नाम से जो एक्स हैंडल चल रहा था उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है। तो हाल के दिनों में कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पेज को डाउन किया गया है। नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज को भी डाउन किया गया है। फिर भी आप दुनिया के दूसरे देशों में हैं तो हमें देख सकते हैं।
लेकिन अगर आप हमारी खबरें फेसबुक पर नहीं देख पा रहे हैं तो आप हमें एक्स हैंडल पर आके फॉलो कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब पर हमारी सारी खबरें आप देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। तो हाईकोर्ट ने जरूर निम्मो यादव का जो एक्स हैंडल को लागू कर दिया, लेकिन अभी भी लगातार मॉलिटिक्स हो, नेशनल दस्तक हो, संदीप हो, इन सबके एक्स हैंडल को डाउन किया गया है, फेसबुक पेज को डाउन किया गया है। तो लोगों का आरोप है कि सरकार सोशल मीडिया पर दबाव बना रही है। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है कि असम के चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गया है। हेमंता शर्मा पर बड़े आरोप लगे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस है, टीवी अखबार पर बहस नहीं है। और तमिलनाडु में एक भी ब्राह्मण समाज को कांग्रेस हो या बीजेपी हो या AIDMK हो या DMK हो ने जिन ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं दिया, ये भी सबसे बड़ी खबर है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।